आपके प्लॉट के अंदर कितनी भी चारों तरफ से नेगेटिविटी हो, हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे आपका पेट अगर ठीक है तो पूरी बॉडी आपकी परफेक्ट है। अब आपका मनोज जी का सवाल आया है कि अग्नि की दिशा कौन सी है, मतलब जो आग्नेय तत्व है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, उसको आग्नेय तत्व किसको कहते हैं। बेसिकली आग्नेय तत्व है कि जहां जैसे हमने 5 तत्वों की बात करी, तो जो साउथ ईस्ट जोन है, यानी कि अग्नि की जो दिशा है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, दक्षिण पूर्व जो दिशा है उसको बोलते हैं आग्नेय दिशा। अब वहां करना क्या होता है कि आग्नेय दिशा की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, अब बैलेंस क्यों करनी है आग्नेय दिशा की एनर्जी? बहुत लोग कहते हैं व्यापार तो करते हैं जी, बिजनेस तो करते हैं, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, कैश फ्लो नहीं है, पैसा आने की संभावनाएं नहीं बनती है, या पैसा आता है तो टूट टूट के आता है, या यूं कहते हैं कि घर के जो बच्चे हैं, घर के जो लोग हैं वो बड़े लेजी रहते हैं, एक्टिवनेस उनके बॉडी और माइंड में थोड़ा कम है। इसका मतलब है कि आपके घर का जो आग्नेय दिशा है, आपके घर का जो अग्नि तत्व है, आपके घर का जो साउथ ईस्ट जोन है, वहां आग्नेय तत्व आपने स्थापित नहीं किया। अब आग्नेय तत्व के असंतुलन से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। करना क्या है? सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला है कि जो अग्नि की दिशा है, यानी कि आग्नेय दिशा, वहां आप अग्नि तत्व को स्थापित कर दीजिए, यानी कि अपना रसोई घर वहां प्लेस कर दीजिए। इससे जो लोग लेजी हैं वो टाइम से उठना शुरू हो जाएंगे, कैश फ्लो आपका अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि आपने रसोई घर तो वहां स्थापित कर दिया, लेकिन रसोई घर के अंदर आपने ब्लू कलर किया है या ब्लैक कलर आपने स्थापित किया है, तो कभी भी रसोई घर के अंदर या आग्नेय दिशा के अंदर कभी भी ब्लू और ब्लैक कलर स्थापित नहीं करना है, क्योंकि अग्नि की दिशा है, वाइब्रेटिंग दिशा है, तो वहां जो भी कलर आपको स्थापित करना है वो वाइब्रेटिंग कलर स्थापित करना है। पांच तत्वों के अंदर एयर तत्व यानी कि वायु तत्व, वायु तत्व की जो दिशा है वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा है। किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर आप अपने घर के अंदर सबसे पहले क्रॉस वेंटिलेशन का प्रबंध जरूर करें, यानी कि वायु तत्व जिससे स्थापित हो। और अगर वायु तत्व स्थापित होगा, सबसे पहले बात करते हैं वायु तत्व अगर स्थापित नहीं हो तो चीजें डिसबैलेंस कैसे होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा काम आसानी से बनता नहीं है, बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, अच्छी जॉब नहीं मिलती है, मौके हाथ में आते आते फिसल जाते हैं। शारीरिक हेल्थ तो सबकी ठीक है, लेकिन मानसिक हेल्थ अच्छी नहीं है, यानी कि माइंड की प्रॉब्लम है। ऐसी गलती कुछ भी कर बैठते हैं कि जिसकी वजह से जेल जाना पड़ता है। वो दिशा है नॉर्थ वेस्ट यानी कि एयर का जोन, वायु तत्व। तो वायु तत्व को जब आप अपने घर के अंदर बैलेंस कर लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? मानसिक हेल्थ अच्छी होती है, अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाती है, काम बनने शुरू हो जाते हैं, बच्चों की जॉब अच्छी मिलना शुरू हो जाती है, बिजनेस में अवसर मिलना शुरू हो जाते हैं, मौके मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये रिलेशनशिप का जोन भी है। जिन लोगों का घर के अंदर रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है, तो उन लोगों को भी ये नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायु तत्व को की जोन को बैलेंस करना चाहिए। तीसरा तत्व है अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व। जब पुराने घर होते थे, पुराने समय में, तो एक घर के अंदर एक कच्ची जगह जरूर छोड़ते थे, या तो आंगन होता था, नहीं तो एक जगह कच्ची मिट्टी की जरूर छोड़ते थे। अब ये उस जमाने में उसका नाम वास्तु नहीं था, लेकिन
वो किस डायरेक्शन में आपको कच्ची मिट्टी रखनी है ये जरूर मालूम था। वही कच्ची मिट्टी की जगह, क्योंकि आजकल तो घर फर्श के बन गए, पक्के बन गए, संगमरमर, मार्बल, टाइल्स, पत्थर, पूरा घर आपका पत्थर का बन गया है। तो जैसे जैसे घर पत्थर के बनते जाएंगे ऐसे ऐसे इंसानों का जो दिल है वो भी, आपने देखा है, लोग पत्थर के इंसान बन गए, इमोशंस खत्म हो गई। जैसे कच्ची मिट्टी के घर बनते थे तो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे, लोगों की भावनाएं एक दूसरे से कनेक्टेड थी, इमोशंस जुड़े थे, एक दूसरे के सुख दुख में लोग सहभागी होते थे, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स के अंदर लोग साथ देते थे, एक दूसरे का हालचाल पूछते थे। तो वहां क्या था? पृथ्वी तत्व की अधिकता थी। लेकिन आज पृथ्वी तत्व कम हो गया है, घर पत्थर के बनने लगे हैं, इसलिए लोग भी पत्थर के हो गए। अपने घर के अंदर आप कच्ची मिट्टी का और भी कुछ नहीं कर सकते। आजकल तो लोग फ्लैटों में रहते हैं, तो कच्ची मिट्टी तो वहां कहां छोड़ेंगे? तो क्या करेंगे? मिट्टी का बना हुआ गमला, उसके अंदर कच्ची मिट्टी भर के कुछ गमले, कुछ पॉट्स आप अपने घर की बालकनी में या इन हाउस आप जरूर रखें, जिससे आपका घर का जो पृथ्वी तत्व है वो आपका परफेक्ट बना रहे और वहां की एनर्जी परफेक्ट बनी रहे। क्योंकि विद प्लांट आप पृथ्वी तत्व स्थापित करेंगे, आप मिट्टी का गमला उसमें मिट्टी डाल के प्लांट के साथ आप रखेंगे, तो इससे आपका जो नेचर है वो भी आपका बैलेंस होगा। आप नेचर के ज्यादा नियर जाएंगे, जिससे आपका जो मानसिक हेल्थ है वो भी आपका अच्छा होगा। नेचर सबको देख के अच्छा लगता है। जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो कैसा लगता है? आपको दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, नेचर दिखता है। तो 2 दिन के लिए जाते हैं, वो क्या करता है? आपके पूरी बॉडी और माइंड को हील करने का काम करता है, आपके माइंड को हील करता है। वही हीलिंग अगर आपको अपने घर के अंदर चाहिए, वही एनर्जी आपको अपने घर के अंदर चाहिए, तो आपके घर की एनर्जी को और वास्तु को बैलेंस करना पड़ेगा। क्लियर है? साउथ और साउथ वेस्ट। हाँ जी। आकाश तत्व 4th एलिमेंट है, आकाश तत्व। आकाश तत्व भी आज हमारे घरों में नहीं है, क्योंकि सेंटर तो है ही नहीं, ब्रह्म स्थान तो है ही नहीं, खुला स्थान नहीं है। तो आकाश तत्व क्या है? जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारा पेट है, इसी तरीके से आपके घर का जो सेंटर है, जो आपका ब्रह्म स्थान है, उसको आपको खुला रखना चाहिए। जैसे आप अपनी बॉडी के अंदर अपने पेट के ऊपर कोई वजन नहीं ले सकते हैं, कोई भार नहीं ले सकते हैं, इसी तरीके से आपके घर के सेंटर के अंदर भी कोई भी वजन आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है? सब कुछ क्लियर है? जल तत्व, जल तत्व की जो स्थापना है, यदि आप जल तत्व के स्थान पे कर देंगे तो आपके प्रॉपर्टी की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। और जल के स्थान पे अगर आप करेंगे तो ये क्या करेगा? सबसे पहले आपके फाइनेंस की हेल्थ को अच्छा करेगा। इसके लिए हम क्या सलाह देते हैं? इसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, जो आजकल शहरों में अलाउड नहीं है, कि आप जल तत्व की जो दिशा है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट है, तो वहां आप सबसे पहले अपना बोरवेल स्थापित करो। अब बोरवेल तो शहरों में अलाउड नहीं है, लेकिन लोग चोरी छुपे कुछ बोरवेल कराते हैं। यदि आप फ्लैट में रहते हैं तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि वहां एक वाटर बॉडी यानी कि पानी का फाउंटेन भी आप रख सकते हैं। पानी का फाउंटेन वहां रख के आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो फाइनेंस है वो डे बाय डे ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है जी?